चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमारे शरीर में इसका उपयोग होता है, मतलब जीव जंतुओं के शरीर में इसका उपयोग होता है। देखिए, तो आज हम लोग तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग के शरीर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना लगता है कि हमारा शरीर जो है ना एक पल नहीं चल सकता है। इसलिए आप न्यूरॉन्स के बारे में पूरा जानना चाहते हैं ना, पूरी तरह से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बाबू शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग हासिल करते हैं ज्ञान तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब देखिए, सबसे पहली बात आप जाने तंत्रिका तंत्र जानते हैं, जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं? ये तंत्रिका तंत्र एक ऐसा सिस्टम्स होता है जिसके द्वारा हमें सोचने, समझने और कुछ स्मृतियाँ याद करने की क्षमताएं पाई जाती है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखो, तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, तीन तरह के होते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र जो बनते हैं ना, तीन तरह के सिस्टम से मिलकर बनते हैं। देखो, तंत्र नर्वस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो नर्वस कर दे साहब। वो क्या होगा? नर्वस का मतलब समझते हैं ना, एकदम पगला जाना। पगलाने का मतलब कुछ बुझा ही नहीं रहा। मान लो कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, तो क्या कहता है? सबके दिमाग में इसका नर्वस हो गया। तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमें समझाने की, समझने की, सोचने की, कुछ याद करने की क्षमताएं प्रदान करती है। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम कितने तरह के यंत्रों से, मशीनों से मिलकर बनता है आपका? तो देखो, तीन तरह की चीजों से, एक ब्रेन से, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से और तीसरा न्यूरॉन से। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुरज्जु होता है, बीच में पाया जाता है ये। और न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसको हम लोग में न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ना है। जो मस्तिष्क है, क्योंकि देखो, जो न्यूरॉन्स होता है ना, ये पूरे शरीर से लेकर, मतलब इस शरीर का पूरा अंग में पाया जाता है, जो आपका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो तीन तरह के अंगों से मिलकर बनेगा आपका। एक ब्रेन से, और दूसरा का स्पाइनल कॉर्ड से, और तीसरा का न्यूरॉन्स से बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ ज्ञान आज हासिल करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ब्रेन्स के बारे में जानेंगे, और तीसरी बात स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ये भी जानेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन्स, जिसको इंग्लिश में तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। देखो, वो तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, क्योंकि ये पिक्चर किसका? तंत्रिका कोशिका का है। अब एक बात आप सोचिएगा, कभी सोचिए कि जब आपको मच्छर हाथ पर काटती है तो फटाके आप हाथ से उसको मार के मुँह आ देते हैं, कहते हैं कि ससुरा काट रहा है। तो ये सब संवेदना कौन देता है? मान लो कि पैर में चोट लगा है, तो कौन बताता है कि पैर में चोट लगा, हाथ में चोट क्यों नहीं लगा है? देखो, कहने का मतलब कुछ भी हमारे शरीर में होता है ना, तो हमको फटाके मालूम चल जाता है कि साला इसी कारण से हुआ है। ये सब मतलब संवेदना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यही करता है तंत्रिका कोशिका। मतलब न्यूरॉन्स किसे कहेंगे और इसका डिफिनेशन दीजिए। तो न्यूरॉन्स जो होता है ना, वो होता है संवेदना प्राप्त करने वाला एक कोशिका होता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो यही है आपका न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह हमारे शरीर में शुरू से लेकर नीचे तक मतलब फैला हुआ है। अभी काम कैसे करता है, इसकी संरचनाएं क्या है और ये क्रिया कैसे करता है, आखिर ये है क्या, सारी बात आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी टॉपिक है। अच्छा, एक बात सोचिएगा, जब आप बाइक रोड से चलाते हुए जाते हैं, तो आखिर जो पुलिस होता है वो काहे कहता है कि आप हेलमेट लगा लीजिए? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है, जो न्यूरॉन्स होता है ना, कोशिका का विभाजन नहीं करता है। कहने का मतलब, मान लो कि यहाँ पर हाथ आपका कट गया, ठीक है ना। मान लो ये कट गया और ये छेद हो गया, तो देखिएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर वो छेदवा क्या होता है? भर जाता है। घाव देखे ना, जब घाव होता है तो छेद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि ये सब जो अंगवा है ना, ये सब कोशिका विभाजन करता है। एक कोशिका तोड़कर 2 कोशिका बना लेगा, तो 2-2 कोशिका बनाकर उस सारा गहिराव का भर देगा। लेकिन अगर न्यूरॉन्स से कोशिका टूटता है ना, तो ये कोशिका विभाजन करता ही नहीं, मर जाएगा एक के बार में। इसी कारण से पुलिसों सब मना करता है कि बुआए हेलमेट लगा के चलो, आने तक का जीवा गिर जेबा, आ गिर जेबा तो दांत चियार देबा एक के बार में। तो ये सब कौन कहता है? पुलिसवा कहता है। और किसी और की भलाई के लिए नहीं, वो हम लोग की भलाई के लिए करता है। अब मान लो 2-3 हज़ार का हेलमेट के लिए आपको चलाने मार दिया, चलाने काट दिया, तो इससे बुरा नहीं मानना है। वो 2-3 हज़ार से आपको मतलब वो चाहता है कि 2-3 हज़ार अगर चलान काटेंगे तो 1 दर से आप हेलमेट पहनेंगे तो आपका जीवन बच जाएगा। तो देखो, ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो हेलमेट ये आपके मस्तिष्क में भी पाया जाता है, मतलब पूरे शरीर से लेकर पूरे अंग में पाया जाता है। ये कौन? तंत्रिका कोशिका। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है बुआ। तो ध्यान से सारी बात पर फोकस करते चलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में जानते हैं, ठीक है।
तो पहले इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि तंत्रिका कोशिका के बिना आपका जीवन एक क्षण भी नहीं चलेगा। जिसमें वो तंत्रिका कोशिका का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है संवेदना पहुंचाना। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि कोई एकदम सुंदर सा लड़की आपके सामने से गुजर रही है, तो भाई सब दिमाग बताने का ये सब काम कौन करता है? ये सब तो संवेदना पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। होता क्या है, देखो ये वाला जो ऊपरी सिरा है इसको द्रुमिका, मतलब इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। अब मान लो कि कोनो संवेदना हमारे अंदर प्रवेश किया, ठीक है ना। अब संवेदना प्रवेश कर, संवेदना का मतलब कुछ चीज है, जैसे मान लो कोई सुंदर जा रही है, कोई सुंदर लड़की जा रही है, कोई सुंदर लड़का जा रहा है, तो ये हमारे दिमाग में उत्पन्न होता कैसे है? तो ससुरा है जौन होता है ना तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स, ये संवेदना पहुंचाने का काम करता है। मान लो कि आपके दिमाग में तंत्रिका कोशिका है, क्यों? देखो ये पूरे शरीर में पाया जाता है तंत्रिका कोशिका। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्तिष्क में ही पाया जाता है, मस्तिष्क से लेकर पूरे अंग तक पाया जाता है। क्योंकि अंगूठा में मान लो कि अंगूठा के आपको काटा जा रहा है, तो दिमाग नहीं बताएगा कि अंगूठा को काटा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि शुरू से अंत तक, मतलब पूरे बॉडी में आपका ये तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ये संवेदना पहुंचाने का काम करता है। बताइए रहे थे कि मान लो कोई एकदम सुंदर ऐश्वर्या राय की एकदम बेटी जा रही है, चाहे कोई अमिताभ बच्चन जा रहा है, ठीक है ना, बुरा मत मानिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आखिर आपको कैसे पता चलता है भाई ये सुंदर है? ये आपका दिमाग कहता है। और दिमाग को संवेदना देने का काम कौन करता है? ये करता है। एकदम एकदम फड़फड़ाए आएगा दिमाग, तो पूछाएगा बाप बड़ी सुंदर जा रही है। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम इसी का होता है, तंत्रिका कोशिका का। संवेदना पहुंचाएगा। मान लो कि आपके एकदम चुत्तर पर मच्छर भिड़ल है, अब फटाके खाली देखेंगे, काटेगा, फटाके मारते हैं, मार के उसको मुआ देते हैं। तो ये सब संवेदना पहुंचाने का काम कौन करता है? ये करता है तंत्रिका कोशिका, मतलब जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ये हमारे पूरे शरीर में मतलब फैला हुआ रहता है। ये संवेदना कैसे पहुंचाने का काम करता है, यहाँ पर फोकस करते हैं। देखो ये तंत्रिका कोशिका का आपका पिक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये आपका किसका पिक्चर है? तंत्रिका कोशिका का पिक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले संवेदना इसके नजदीक आता है, द्रुमिका के नजदीक आता है, मतलब डेंड्राइट इसको कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। देखो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई रहती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तंत्रिका कोशिका है वो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और यह 3 भागों से मिलकर बना रहता है। जो तंत्रिका कोशिका है कौन कौन से? तो साइटोन से, डेंड्रन से और एक्सॉन से। यहाँ पर समझिए, आपका सबसे पहली बात है जो बीच वाला उजला उजला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कोशिकाएं, चाहे इसको कोशिका कहे चाहे साइटन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। क्या कहते हैं? साइटन सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो भाग है आपका केंद्रक है, और यहाँ जो भाग है उसको डेंड्रन कहेंगे, और जो बाहर सब धागे के जैसा धागे के नुमा के जैसा आपको रचना दिखाई दे रहा है, ऐसे इसको द्रुमिका कहते हैं। आपका जो ये 3 भागों से मिलकर किससे किससे बना है? तो पहला कोशिका से, कोशिका काय से मिलकर बना है। जो उजला भाग है इसको कोशिका काय कहेंगे, और साथ में आपका डेंड्रॉन है जो भाग है इससे मिलकर बना डेंड्रॉन से, और ये आपका लंबा जो ये दिखाई दे रहा है इसको एक्सॉन कहते हैं। यहाँ से जो भाग है सब स्टार्ट हो रहा है इसको क्या कहेंगे? डेंड्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंड्रॉन कहेंगे। तो 3 भागों से मिलकर बनल रहता है कोशिका, न्यूरॉन्स बना रहता है। कौन कौन से? साइटन से, जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं, कोशिका काय भी कहते हैं। दूसरा डेंड्रॉन, ये वाला जो सीरा है ये डेंड्रॉन का काम करता है, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। यहाँ से निकला है ना, इसको डेंड्रॉन कहेंगे। एक्सॉन का मतलब है जो लंबा आपको दिखाई दे रहा है, बीच वाला जो बीच में लंबा है, ये सब तो आपका गुच्छा है, ये सब गुच्छा है। अंदर जो है वो लंबा रेखा गया ना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। ये पूरा एक्सॉन। तो 3 चीज से आपका न्यूरॉन्स मिलकर बनता है। किससे किससे? साइटन। साइटन का मतलब क्या होगा? हई वाला उजला भाग, और दूसरा डेंड्रॉन हई वाला भाग आपका कोनों वाला, और तीसरा एक्सॉन हई जो आपका लंबा है। ये 3 भागों से मिलकर न्यूरॉन्स की रचनाएं होती है, ठीक है। अब सबका काम का होता है बुआ, यहाँ पर समझिए। अब यदि साइटन की बात करते हैं, साइटन मतलब कोशिका काय हई वाला, इसको कोशिका काय चाहे इंग्लिश में साइटन या सेल बॉडी के नाम से लोग जानते हैं। हई जो उजर का भाग है इसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यही इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और यही साइटन आगे चलकर बहुत सारे धागा नुमा रचनाओं में बढ़ जाता है ना। यही साइटन जो है आगे चलकर बहुत सारे धागा नुमा रचनाओं में बढ़ जाता है। फिर यही साइटन जो होता है आगे चलकर यह एक्सॉन के रूप में मतलब बदल जाता है। ये क्या? एक्सॉन के रूप में आपका आ गया, ठीक है। तो ये 3 भागों से मिलकर न्यूरॉन्स बनता है। समझ गए होंगे किससे किससे? साइटन से, डेंड्रॉन से और एक्सॉन से मिलकर बनता है। यदि हिंदी में देखेंगे तो इसको कोशिका क्या कहते हैं, और डेंड्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्रॉन को हम लोग कोशिका प्रवर्ध कहते हैं हिंदी में। कोशिका प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब समझ जहां से उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब जो धागा नुमा रचना है ये सब यही जैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सॉन देख रहे हैं, तो एक्सॉन ये आपका अंतिम सिरा तक जाता है। इस अंतिम सिरा को तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं, ठीक है। अब देखो
ये तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन से काम कैसे करता है, तो सबसे पहली बात है हई जो सब धागे की जिस रचना दिखाई देना बाहर, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, द्रुमिका कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रुमिका। तो सबसे पहले मान लो कोई भी बातें हो रही है, मान लो कि मैं बात किया फलाना ठिकाना एकदम तरह तरह की चीजें, तो सबसे पहले जो भी बातें किया, जो भी संवेदना मेरे अंदर आ रही है, वो सबसे पहले द्रुमिका के पास आती है। द्रुमिका के बाद आपका ये डेंड्रन के पास आती है, और डेंड्रन के बाद साइटन में आता है। और साइटन क्या करता है कि इसको पूरा फैला देगा एकदम जड़ तक। और जड़ के बाद फिर आपका यहाँ पर न्यूरॉन्स जुड़ा रहता है, न्यूरॉन्स फिर यहाँ पर जुड़ा रहता है, मतलब बाई पार्ट भी आपका न्यूरॉन्स जुड़ा रहता है। कहे नहीं कि आपके शरीर में जो है ना शुरू से लेकर अंत तक न्यूरॉन्स रहता है, शुरू से अंत तक न्यूरॉन्स का प्रयोग हुआ रहता है। तो मान लो कि आपकी संवेदना यहाँ से अंदर आई, साइटन में आई, साइटन के बाद आपका एक्सॉन में आया, एक्सॉन के बाद अंतिम सिरा तक आ गया, और अंतिम सिरा तक संवेदना आने के बाद फिर यहाँ से न्यूरॉन्स आपका ऐसा रचना न्यूरॉन्स बढ़ेगा, और न्यूरॉन्स का जो द्रुमिका होता है इससे सब जुड़ रहता है। फिर आपका संवेदना वहाँ बढ़ेगा, फिर वहाँ बढ़ेगा, पूरे शरीर में संवेदना पहुँचाने का काम करता कौन है, आपका यही होता है न्यूरॉन्स। तो ऐसे काम करता है न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो समझ गया आपको न्यूरॉन्स, देखो बता नहीं रहे न्यूरॉन्स। अभी जो मस्तिष्क वाली चीज़ है हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क होता क्या। देखो मस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम को हम लोग कहते हैं। ये सेरिब्रम जो ब्रह्म होता है ना, चिंता का केंद्र, चतुराई का केंद्र, सब उहे कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है। तो हम लोग वो मस्तिष्क में जानने का काम करेंगे। अभी हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे, तो याद रखिएगा न्यूरॉन्स 3 भागों से मिलकर बनता है। यहाँ कार्य कैसे होता है, तो सबसे पहले द्रुमिका, जो कांटा निकला है सब जालीनुमा, ये सब रचना दिखाई दे धागा नुमा। तो सबसे पहले संवेदना, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम होता है संवेदना पहुंचाना है, एक भाग से दूसरे जगह पूरे बॉडी में संवेदना पहुंचा देना। ये किसका काम होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है। एक बात देखिएगा आप, होता क्या हुआ कि मान लो कि आप कहीं सभा में जाने वाले रहते हैं, चाहे मान लो कि आपको स्पीच देने का मौका मिला है कभी किसी भाषण में, मतलब 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, चाहे 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, या टीचर डे के शुभ अवसर पर आपको भाषण देने का मौका मिला है। अब देखिएगा कई बच्चों को देखा गया कि साफ वो भाषण देने से पहले अगर बोलने के लिए दिया जाएगा ना भाषण, तो थर थर कांपते रहते हैं। इसका रीजन जानते हैं का, तो ये डर फैलाने का काम कौन करता है, ससुरा है ये करता है, जिसका नाम है न्यूरॉन। ये डरे फैला देता है शरीर के अंदर कि बाप रे बाप जान मार देगा, अरे बाप रे बाप पैर का बाप, ये सब डर कौन पैदा करता ही है। और ये पूरे बॉडी कांपती कैसे है, तो इसी की रीजन से, क्यों, क्योंकि पूरे बॉडी में डर फैलाने का काम किया कौन, ये न्यूरॉन्स किया। तो देखिए न्यूरॉन्स हम लोग के शरीर में एक अहम भूमिका निभाती है। न्यूरॉन्स नहीं होगा ना तो समझिए कि आपका जीवन एक पल नहीं चलेगा। यहाँ से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक ये न्यूरॉन्स जो है ना फैला हुआ है। तो यहाँ से देखी जाए तो संवेदना सबसे पहले द्रुमिका के पास, फिर साइटोन के पास, मतलब डेंड्रॉन के पास आता है, और फिर डेंड्रॉन के बाद कहाँ आता है, ये कोशिकाएं, मतलब साइटोन में आता है। साइटोन के बाद एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरा तक, फिर यहाँ पर ऐसा आपका क्या होगा, तंत्रिका कोशिका जुड़ रहता है, ठीक है ना। देखो मान लो कि सिंपल से बात मैं समझाऊं कि यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इस सबको जोड़ दीजिए, ऐसे मान लीजिए जुड़ल है, ठीक है ना। ये आपका तंत्रिका कोशिका, फिर आगे आगे आपका बढ़ गया, ठीक है ना, ये फिर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ऐसा नहीं आपका तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, इसके जड़ से जुड़ल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी ऐसे ही पाया गया आपका। तो मान लो कि यहाँ भी संरचना है, इसका जो सिरा होता है द्रुमिका, ये सब इससे जुड़ल रहता है। फिर ये आगे निकलेगा आपका, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक कोशिका है, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। कहने का मतलब ऐसा तंत्रिका कोशिका हम लोग के शरीर में पूरा जुड़ा, बाई पार्ट जुड़ल रहता है, पूरा लंबा होता है, ये पूरे शरीर में फैलल होता है। आखिर इसको सबसे लंबी कोशिका क्यों कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्यों इसको कहते हैं, रीजन यही है क्योंकि शरीर के दिमाग से लेकर पूरा पैर तक संवेदना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई। देखो न्यूरॉन्स क्या होता है, ये 3 न्यूरॉन्स जो है ना मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। और यह 3 भागों से मिलकर बनता है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। साइटोन का मतलब ये हो गया, डेंड्रॉन का मतलब ये हो गया, और एक्सॉन का मतलब ये वाला भाग हो गया। अब देखो वो एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर हई जो एक्सॉन के बाद वाला जो भाग है, इसको मूल कहेंगे, चाहे जड़ कह दीजिए आप, ठीक है ना। इसको जड़, इसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। यहाँ तंत्रिका का अंतिम सिरा में देख सकते हैं कि धागे नुमा रचना निकला है निकला ना। तो 2 धागे नुमा रचना के बीच का जो जगह होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। मान लो यही है, क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे, सिनेप्स नोप्स भी कहा जाता है, सिनेप्स कहेंगे, याद रखिएगा। जो तंत्रिका का अंतिम सिरा, उनके बीच जो धागे नुमा रचनाएं पाई गई, उनके बीच का जो खाली स्थान है उसको कहेंगे सिनेप्स। क्या कहेंगे, सिनेप्स कहते हैं। तो समझ में आ गई। एक बार और मैं मोटा मोटी आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना।
याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका हम लोग के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। अगर नहीं होगी तो हम लोग साफ गूंगे गूंगे रह जाएंगे, कुछ सुनाई भी नहीं करेगा, और कुछ सुनाता भी है तो पूरे शरीर में संवेदना जाने का काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये संवेदना पहुंचाता है। अब मान लो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, एकदम मुंह में डाले हैं खाना, पाचन तंत्र तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब मुंह में खाना पहुंच गए ना, तो ये खाना के बारे में सारा शरीर में पाप है। ये जो तंत्रिका होता है, ये संवेदना पहुंचा देगा पूरा शरीर के अंग में, कहेगा कि अरे रास्ता खाली करो, खाना आ रहा है, खाना। संवेदना पहुंचाने का काम करेगा, ये पूरे बॉडी में संवेदना पहुंचाने का काम करेगा। संवेदना का मतलब मैसेज कर देना, ये मैसेज कर देता है एकदम। जैसे मान लो कि पुलिस वुलिस आता नहीं है गांव में आपका, तो वही जैसे मैसेज पहले ही कर देता है, संवेदना पहुंचा देता है सब कि ताकि भाग जा, पुलिस जा रहा है तो लोग क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है ना। संवेदना पहुंचाने का काम यह करता है, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं। तो समझ में आ गया तंत्रिका कोशिका कैसे काम करता है। पहले द्रुमिका के पास मैसेज आएगा, मैसेज के बाद साइटोन के पास, डेंड्रोन के पास भी आएगा, कोशिका प्रवर्ध के पास, ये सीरा वाला, ठीक है ना, क्योंकि यही से ना द्रुमिका है, यही से आपका द्रुमिका से होते हुए आपका डेंड्रोन के पास, फिर साइटोन के पास, साइटोन से एक्सोन से होते हुए आपका फिर यहाँ पर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका का अंतिम जो सीरा है। अब फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, तंत्रिका कोशिका लगा, फिर अगले भाग में जाएगा। ऐसे करते करते पूरे बॉडी में आपका मैसेज चला जाता है। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका काम करते, न्यूरॉन्स काम करने का काम करती है। तो आई होप ये सारी बातें तंत्रिका कोशिका की जो भी बातें हैं आप बेटर से समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।